नमस्कार, मैं हूं उदय। IND24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है, जहां हम पूरे सप्ताह में हुए सभी राजनीतिक घटनाक्रमों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो। मध्य प्रदेश में भाजपा अपने अगले चुनावी मिशन पर निकल चुकी है। 29 में से 28 सीटें पहले से उसके पास हैं, इसलिए उसका खास फोकस छिंदवाड़ा पर है। भाजपा ने इस बार फिर मोदी सरकार स्लोगन के साथ दीवार लेखन अभियान से अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली भाजपा अपने अगले चुनावी मिशन पर निकल चुकी है। ये मिशन है 29, जिसमें मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य है। 29 में 28 सीटें पहले से ही उसके पास हैं, इसलिए उसका खास फोकस छिंदवाड़ा में है। भाजपा ने एक बार फिर से मोदी सरकार स्लोगन के साथ शुरू किए गए दीवार लेखन अभियान से अपने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर दीवार लेखन का अभियान शुरू किया है। प्रचार प्रसार की दृष्टि से सभी कार्यकर्ता एक बार फिर से मोदी सरकार के स्लोगन के साथ हम चुनावी मैदान में उतरे। हमारा संकल्प है कि हर बूथ पर मोदी, हर बूथ पर कमल, और एक बार फिर से मोदी सरकार के स्लोगन का दीवार लेखन करके हर बूथ को जीतकर इतिहास बनाएंगे। भारत के अंदर आगामी आने वाले 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विजय का इतिहास प्रत्येक बूथ पर बनाएगी। बीजेपी भले ही विधानसभा चुनाव की जीत से उत्साहित होकर सभी 29 सीटें जीतने का दम भरे, उसकी राह इतनी आसान भी नहीं दिखती। वजह है विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बढ़त मिली है। विधानसभा सीटों में से 163 पर भाजपा के उम्मीदवार जीते। कांग्रेस 66 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। सीटों के लिहाज से देखें तो भाजपा और कांग्रेस में बड़ा अंतर है, लेकिन लोकसभा के लिहाज से बीजेपी के लिए हालात चिंताजनक। मुरैना, ग्वालियर, मंडला, भिंड, बालाघाट, छिंदवाड़ा, धार में भाजपा पिछड़ गई है। मुरैना संसदीय क्षेत्र की 5 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। भिंड की 4, ग्वालियर की 4, टीकमगढ़ की 3 सीट भाजपा हारी है। मंडला की 5, बालाघाट की 4, रतलाम की 4 सीटों पर भाजपा की हार हुई है। धार की 5 और खरगोन की 5 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। छिंदवाड़ा की 7 में 1 सीट भी भाजपा नहीं जीत सकी है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की हार के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साहित है। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और हेमंत कटारे दौरे पर निकल पड़े हैं। कांग्रेस मैं नहीं हम की रणनीति पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा का सभी 29 सीटें जीतने का दावा हवा में उड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो दावा पार्टी है, ये हमेशा दावा करती है, फिर अपना दावा जो है मशीनों को बता देती है। तो उनके दावे से अपना जनता का और जनमत का क्या लेना देना। कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, बूथ से बूथ पे मार्किंग कर रही है, और जहाँ जहाँ हमारे विधानसभा चुनाव में अगर कहीं संगठनात्मक स्तर पे कमजोरी पाई गई है तो उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं और चुनाव बराबर लड़ेंगे। अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है 9 लोकसभा सेगमेंट में हारी है। बातें कितनी भी बड़ी बड़ी करें, वो जीतने के लिए, अपने कब्जे में लाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये लोकसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट की तरह है। भाजपा अगर लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करती है तो इसका सेहरा प्रदेश संगठन के साथ डॉक्टर मोहन यादव सरकार के सिर बंधेगा। वहीं कांग्रेस कुछ सीटें भी जीत पाती है तो ये कामयाबी उसकी नई टीम के हिस्से में आएगी। इसके साथ छिंदवाड़ा के परिणाम सीधे कमलनाथ के राजनीतिक भविष्य पर असर डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मध्य प्रदेश में भी इससे अछूता नहीं है। भगवान राम सीता जी की खोज में मध्य प्रदेश के कई रास्तों से होकर गुजरे थे। वहीं मध्य प्रदेश सरकार इन रास्तों को लेकर राम वन गमन पथ के प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे देश में इसको लेकर उत्साह है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, बल्कि यहाँ और ज्यादा उत्साह है, क्योंकि भगवान राम ने अपने वनवास का ज्यादातर समय मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बिताया था। इसके बाद जब वे सीता जी की खोज में लंका की तरफ गए तो मध्य प्रदेश के कई रास्तों से होकर गुजरे थे।
मध्य प्रदेश सरकार इन रास्तों को लेकर राम वन गमन पथ के प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रही है। हालांकि ये प्रोजेक्ट 2007 में ही शुरू हो गया था, लेकिन अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। शिवराज सरकार ने पिछले साल राम वन गमन पथ के विकास के लिए राम वन गमन पथ न्यास गठित किया था, जिसकी पहली बैठक चित्रकूट में हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट जमीन पर उतर चुका है। मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ का ये प्रोजेक्ट फाइलों में ही अटका रहा। इसको लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस का दावा है कि राम वन गमन पथ पर ठोस कार्य योजना कमलनाथ सरकार ने तैयार की थी, जिसमें प्रदेश में राम वन गमन पथ के विस्तार के साथ श्रीलंका में सीता माता के मंदिर निर्माण तक की योजना थी। वहीं भाजपा इस पर पलटवार कर रही है। भाजपा का कहना है कि भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारने वाली, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने वाली कांग्रेस किस मुंह से राम वन गमन पथ की बात कर रही है। राम वन गमन पथ पर पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बन गया था और हमने ये माना था कि राम वन गमन पथ पूरा जब ही होगा जब श्रीलंका में जहाँ अग्नि परीक्षा सीता जी ने दी थी, वहाँ पर उनका सीता जी का एक मंदिर बने। वर्तमान मोहन यादव जी की सरकार भी वो सुनिश्चित करे कि वहाँ पे वो ही बने। बाकी जो रूट है वो पथ बने जिससे लोग उस पथ पे चल सकें और आम आदमी महसूस कर सके कि भगवान राम जिस पथ पे चले थे हम भी उस पर चल पा रहे हैं, और तब जाकर राम राज्य की जो परिकल्पना है उस तरफ उसका आभास होगा। राम जी क्या अभी तो जन्म नहीं लिए थे, बरसों बरस लिए थे। ये तो वो लोग हैं कांग्रेस के लोग जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को भी नकारने का काम किया। अभी भी राम जी के मंदिर का जो निर्माण हुआ है वहाँ पुनः प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को भी जिस दृष्टि से देख रहे हैं वो देश भी उनको जान रहा है, समझ रहा है। इन्होंने क्या किया, यहाँ 60 साल मध्य प्रदेश में भी अलग अलग दौर में सरकारों में आए, इन्होंने क्यों काम नहीं किया इस पर। जो सुर भगवान श्री राम लला के मंदिर को लेकर अयोध्या में इनका था वो देश ने देखा। ये तो वो लोग हैं जिनके वकील खड़े होकर सुनवाई टलवाने की कोशिश भी सुप्रीम कोर्ट में करते रहे। देश में मौजूदा समय में हिंदुत्व राष्ट्रवाद सारे चुनावी मुद्दों पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही सरकारों ने राम वन गमन पथ के विस्तार की योजना तैयार की थी, लेकिन अब तक काम धरातल पर नहीं उतरे। शपथ लेने के साथ ही हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटी मोहन यादव सरकार अब फिर इस दिशा में आगे बढ़ रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि राम वन गमन पथ का जल्दी ही विस्तारित रूप सामने आ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। कुछ महीनों बाद देश में लोकसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भी चुनाव के लिए सियासी जमावट शुरू हो गई है। भाजपा की तरफ से संगठन के साथ मोहन यादव सरकार के अधिकतर फैसले चुनावी एजेंडे पर फोकस है। ऐसे में सरकार के कामकाज को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने विधानसभा चुनाव में जनता को दिए गए वचन निभाने शुरू कर दिए हैं, तो पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर भी हो चला है। लोकसभा चुनाव में जनमत को साधने के लिए हर जतन किए जा रहे हैं। बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में इसकी झलक दिखी। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें सबसे अधिक फोकस आदिवासी क्षेत्रों पर रहा। चुनाव के पहले आदिवासियों के लिए खुला मोहन कैबिनेट का पिटारा। 1,20,000 आदिवासियों को मिलेंगे आवास। आदिवासी इलाकों में बनेंगी 978 नई सड़कें। 100 घरों की बस्ती भी PM सड़क योजना से जुड़ेगी। प्रधानमंत्री जनमत योजना के तहत 284 बहुउद्देशीय केंद्र खोले जाएंगे। सहरिया, बैगा और भारिया जनजातियों की बसाहट में सड़क और आवास निर्माण होंगे। पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में अब 100 तक की भी यदि जनसंख्या है तो प्रधानमंत्री सड़क से वहाँ पर सड़क बनाई जाएंगे। उन इलाकों में जो सुदूर संपर्क विहीन रहे हैं वहाँ पर हम 2403 किलोमीटर की सड़क बनाने का काम इस जनमन योजना के अंतर्गत अब मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में आवास का भी इसी प्रकार है। और अब इसके साथ ही वहाँ पर रहने वाले आदिवासी के मकान यदि प्रधानमंत्री आवास से स्वीकृत नहीं किए हैं तो उसको भी मिशन मोड में स्वीकृत किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक लक्षित हितग्राही परिवार इससे लाभान्वित होने वाले हैं।
सरकार सांसद और विधायकों का मत बढ़ाकर भी पिछड़े और गरीब वर्गों को साधने में लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले विकास कार्यों के लिए विधायकों और सांसदों का मत बढ़ेगा। सांसदों को 50 और विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए मिलेंगे। सांसद और विधायकों से प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। 12 या 13 फरवरी को विधानसभा में पेश होने वाले लेखानुदान में भी इसका प्रावधान भी किया जाएगा। आचार संहिता लागू होने के पहले सांसदों और विधायकों के प्रस्ताव वाले कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम होंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार लेखानुदान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। सरकार विकास के साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर भी आगे बढ़ रही है। 1.5 दशक से फाइलों में कैद राम वन गमन पथ के काम में लोकसभा चुनाव के पहले तेजी आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चित्रकूट में बड़ी बैठक लेकर अफसरों को इसकी पूरी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट और राम वन गमन पथ से जुड़े स्थलों का विकास होगा। आज न्यास की हमने पहली बैठक की और निर्णय किया कि कामतानाथ की परिक्रमा पथ हो या पूरे चित्रकूट के अंदर के विविध प्रकार के अलग अलग काम, उन सारे कामों को तुरंत प्रारंभ कर रहे हैं और इस न्यास में बाकी विद्वानों को जोड़ते हुए समूचे परिक्रमा पथ पे क्या क्या काम करना चाहिए उस पूरे का निर्णय किया है। और केवल एक बार नहीं, ये पूरे साल विविध प्रकार की यहाँ की जो जिला पर्यटन परिषद है वो अलग अलग भी आयोजन करे। विभिन्न शासन के विभाग जैसे स्थानीय शासन विभाग, पर्यटन विभाग, रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या पीडब्ल्यूडी विभाग, अलग अलग प्रकार के सभी विभागों को अलग अलग कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया और मुझे पूरा भरोसा है बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस डॉक्टर मोहन यादव सरकार के इन कदमों पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने जनता से जो वादे कर सरकार बनाई है वो तो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में वो अब इधर उधर के मुद्दों पर फोकस कर जनता का ध्यान भटका रही है। देखिए, अब जो ये फैसले ले रहे हैं इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। अगर आप इनके घोषणा पत्र को पुराने चुनावों के देखें तो उसमें इन्होंने प्राथमिकता से उसका उल्लेख किया था, लेकिन इतने साल उनकी सरकार रही उस पर कोई काम नहीं करा। हमारी सरकार आई थी मात्र 15 महीने की, उसमें उस कार्य योजना को आगे हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बढ़ाया था। लेकिन वर्तमान सरकार का दायित्व है, अगर वो इस तरह से अब चुनाव को देखते हुए तमाम तरह की घोषणाएं वो करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को और कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो कुछ धरातल पर करेंगे नहीं, केवल वो बातचीत करेंगे और माहौल बनाएंगे, क्योंकि उन्हें चुनाव में वोट चाहिए। मोहन यादव सरकार के सामने पहली चुनौती भाजपा के प्रति जनविश्वास को बनाए रखने की है। एंटी इनकम्बेंसी की हवा के विपरीत मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी है। कुछ महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं, जिसमें भाजपा प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसका जिम्मा संगठन से कहीं ज्यादा डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर है। देखना ये होगा कि वो इस जिम्मेदारी को किस हद तक पूरा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। देश भर में राम नाम की गूंज है और सियासत 2 भागों में बटी है। सत्तारूढ़ बीजेपी इसे सनातन धर्म के महोत्सव के रूप में मना रही है, वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। देश भर में राम नाम की गूंज है और सियासत 2 भागों में बटी है। सत्तारूढ़ बीजेपी इसे सनातन धर्म के महोत्सव के रूप में मना रही है, वहीं कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। वो इसे राजनीतिक कार्यक्रम बता रहे हैं। यही नहीं, मंदिर निर्माण पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। But we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. इसलिए जरूरी है क्योंकि मांग थी विवादित ढांचे को गिराकर मंदिर बनाने की। मकसद उनका था ढांचा गिराना, मंदिर निर्माण उनका मकसद नहीं था। लेकिन इससे इतर कांग्रेस का एक बड़ा नेता ऐसा भी है जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपनी भागीदारी निभा रहा है। वो नेता है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में 4 करोड़ 31 लाख राम नाम लिखे पत्रक तैयार करवा रहे हैं। उनकी अगुवाई वाली मारुति नंदन सेवा समिति ने 21 दिनों का श्री राम महोत्सव आयोजित किया है। समिति पदाधिकारी और स्वयंसेवक लोगों को राम नाम पत्रक बांट रहे हैं, जो एक पत्रक पर 108 बार राम नाम लिखकर वापस करेंगे, जिसके बाद उन्हें अयोध्या भेजा जाएगा। ये आयोजन करने वाली मारुति नंदन सेवा समिति
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडित प्रदीप की कथा का आयोजन करवा चुकी है। उस समय कांग्रेस सहित एनडीए के कई नेताओं ने इन कथा आयोजनों को कांग्रेस के सेकुलरिज्म के सिद्धांत के विपरीत कहा था। अब जब कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाए हुए है, ऐसे में कमलनाथ का ये आयोजन भी उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा। एक प्रवक्ता आलोक शर्मा ने उन पर भाजपा से मिली भगत का आरोप तक लगा दिया। हालांकि ये बात दीगर है कि एआईसीसी ने आलोक शर्मा को नोटिस थमाकर 2 दिन के अंदर जवाब मांग लिया है। अब मध्य प्रदेश में भी इस मसले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा कमलनाथ के इस आयोजन को कांग्रेस का एक और ढोंग करार देकर उनसे कई सवाल कर रही है। तो कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ पहले भी ऐसे आयोजन करते रहे हैं और उन्हें या किसी और कांग्रेस को इसके लिए भाजपा से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का ये ढोंग और पाखंड चुनावी हिंदुत्व सबको नजर आता है। कमलनाथ जी उस सरकार का हिस्सा थे, मनमोहन सिंह सरकार का, जिसने सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि प्रभु श्री राम काल्पनिक, राम सेतु काल्पनिक। तो कमलनाथ जी आज आप कितना ही पाखंड करो, पर कम से कम सोनिया गांधी से सवाल तो पूछते, खड़गे जी से पूछते कि क्या कारण है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के सौभाग्यशाली अवसर के आमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। तो ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है। चुनाव नहीं थे तब कमलनाथ जी तब भी ये काम कर रहे थे। उन्होंने जब मंदिर बनवाया 101 फुट की हनुमान जी की मूर्ति का, उसमें जाके देखिए कितना सुंदर राम दरबार सजा हुआ है। तो वो तब तो चुनाव नहीं थे, उन्होंने बनवाई थी तब। और आज कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता अपने घर में राम की पूजा करता है। मेरे घर में राम दरबार लगा हुआ है, तो क्या बीजेपी से पूछूंगा मैं कि इनकी पूजा करूं कि नहीं करूं, या बीजेपी हमें अनुमति पत्र देगी? खैर, कांग्रेस कमलनाथ के बचाव में कुछ भी कहे, लेकिन एक सवाल उठने लगा है कि आखिर इस आयोजन के पीछे कमलनाथ के इरादे क्या हैं? वो ऐसे आयोजन लगातार क्यों कर रहे हैं जो कांग्रेस की रीति नीति से मेल नहीं खाते? इनका आने वाले समय में सियासत में क्या असर पड़ता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। 79 और 150 @MPCC ये कोई वेब एड्रेस नहीं है, न गणित का फॉर्मूला है। ये एक राजनीतिक फॉर्मूला है जिसे मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी में लागू किया है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होने को है। ऐसे में कांग्रेस भीतर घातियों पर कार्रवाई कर बाहर का रास्ता दिखा रही है। 79 and 150 @MPCC ये कोई वेब एड्रेस नहीं, न गणित का फॉर्मूला। ये एक राजनीतिक फॉर्मूला है जिसे मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी में लागू किया है। विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव की जोरदार तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी से धोखा देने वालों को बख्शने के मूड में नहीं। गुटबाजी, छत्रवाद से निपटने के लिए कांग्रेस सख्त हो चुकी है। इसका नमूना है 79 भीतरघातियों और बागियों को कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस के पास इस तरह के 150 नेताओं की शिकायतें सामने आई थी। इनमें से 79 बाहर कर दिए गए हैं। बाकियों को नोटिस जारी किया गया है, जिनमें से 10 दिन के अंदर जवाब देना है। ये पार्टी में बने रहेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। प्रदेश भर में जिन नेताओं को बगावत और भीतरघात के आरोप में बाहर किया गया है, उनमें कई बड़े नेताओं के करीबी भी हैं। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस ने संकेत दे दिया है कि अब पार्टी से दगा करने वालों को कोई बचाने वाला नहीं है। ये कदम शायद इसलिए उठाया गया है कि लोकसभा चुनाव में कोई ऐसा करने की जरूरत न कर सके। 79 लोगों को, जो लोग प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे या उन लड़ने वालों की मदद जिन लोगों ने की थी इस चुनाव में, उन 79 लोगों के निष्कासन पे हमने मोहर लगा दी है। बाकी के लोगों को हमने शोकाज नोटिस इशू हम लोग कर रहे हैं। 10 दिन का समय दे रहे हैं जवाब के लिए। यदि शिकायत के आधार पर उनका जवाब नहीं आया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जो गंभीर शिकायतें हैं इस बीच में हम लोग और अवलोकन करके जो निष्कासन के योग्य हैं, 10 दिन बाद जब हम बैठक करेंगे तो कुछ उन शिकायतों पे भी हम बड़ा निर्णय लेंगे। पूरे मध्य प्रदेश से जो 2023 के चुनाव में लोगों ने भीतरघात की कंप्लेंट की थी, उस पर गहन चर्चा हुई है। 79 लोग जो चुनाव लड़े थे उनको हटा दिया गया और करीब 125 लोगों को नोटिस दिए गए। ये पहली बैठक थी, आगे वाली बैठक में और ठोस कदम लिए जाएंगे, लेकिन भीतरघातियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस के इस एक्शन पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि जो पार्टी अनुशासनहीनता की पर्याय बन गई हो, उसमें ऐसी कार्रवाइयां सिर्फ दिखावा है। बीजेपी इसे भी कांग्रेस की गुटबाजी का नमूना बता रही है। देखिए, जो पार्टी
अनुशासन तोड़ने का प्रतीक बन गई हो, अराजकता का एक पर्यायवाची बन चुकी हो, वहां पर इस तरह के कदमों से कुछ होने वाला नहीं है। ये जीतू पटवारी कांग्रेस के द्वारा कमलनाथ कांग्रेस और दिग्विजय कांग्रेस के विरुद्ध और उनके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध उठाए गए कदम है, जिनका परिणाम अभी आपको लोकसभा चुनाव में देखने में आएगा कि यही तीनों कांग्रेस लड़ेंगी आपस में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बारे में कहावत कही जाती है कि कांग्रेस कांग्रेस से ही हारती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आधा दर्जन से ज्यादा क्षत्रप है, सबके इलाके और मनसबदार है। एक ही क्षेत्र में कई क्षत्रप है और उनके उतने ही मनसबदार। एक के गुट को टिकट मिलने पर दूसरा गुट उसे हराने में लग जाता है। ये दशकों से चला आ रहा है। जीतू पटवारी के पीसीसी चीफ बनने के बाद कांग्रेस इसी गुटबाजी और छत्रपवाद को खत्म करने में जुटी। कांग्रेस मैं नहीं हम किनारे पर आगे बढ़ रही है। भीतर घातियों और बागियों पर एक्शन लेकर यही संदेश दिया गया है कि जिसने भी पार्टी से दगा की उसकी खैर नहीं। देखना यह है कि ये संदेश कितना असर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। देश भर में राम नाम की गूंज है और हो भी क्यों ना, अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला विराज रहे हैं। राम मंदिर देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है, सो इस पर सियासत ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जोर शोर से जुटी है। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल। देश में इन दिनों उत्सव का माहौल है। देश भर में राम नाम की गूंज है। हो भी क्यों ना, अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला विराज रहे। देश का हर सनातनी इसे उसी पहली दिवाली की तरह मना रहा है, जिसमें भगवान राम 14 साल के वनवास और राक्षस राज का खात्मा कर अयोध्या लौटे। राम मंदिर देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा, सो इस पर सियासत ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जोर शोर से जुटी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि कई जन्मों के पुण्य के बाद ये घड़ी आ रही है। हम सब पुण्य आत्मा है जिन्हें इसे देखने का मौका मिल रहा है। उनका दावा है कि इसके बाद जल्द ही एक बार फिर अखंड भारत बनने जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि समय जैसे जैसे बदल रहा है वैसे ही कई कांग्रेस मित्र कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी पार्टी गलत दिशा में जा रही है। आतताइयों ने हमारी अपने धर्म पे गलत निगाह डालते हुए ये उसी प्रकार से जो 47 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बंटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। हमारी सबकी कामना परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो, ये समय हमारे सामने आए। भगवान राम के मंदिर का बनना ये हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो, ये परमात्मा की इच्छा है। समय के साथ जैसा जैसा समय बदलता जा रहा है, कई सारे कांग्रेस के मित्र भी कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं कि हमारी पार्टी गलत मार्ग पे जा रही है। ये सारे हमारे अपने उस अतीत के काल को याद कर रहे हैं। मामला सीधे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जुड़ा है, इसीलिए कांग्रेस इस पर खुलकर कुछ नहीं कह रही, लेकिन इशारों में तंज जरूर कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसे भी उस दिन का इंतजार है जब मोदी जी रावलपिंडी में तिरंगा फहराएंगे। अच्छी बात है, अगर वो अखंड भारत बनाते हैं तो इसका स्वागत है। देश का एक एक बच्चा उनका साथ देगा, तो वो जो है इस संकल्प को उठाए, हुंकार भरे, अखंड भारत बनाए। और अखंड भारत का उन्होंने जो नक्शा बताया है उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सारे राष्ट्र जुड़ेंगे। बड़ी यूनिक उनकी सोच है और हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। मोदी जी जो है रावलपिंडी में अपनी एक आम सभा करेंगे। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दो ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने भाजपा को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया है। इनमें राम मंदिर का संकल्प तो पूरा हो गया, अब भाजपा अखंड भारत की परिकल्पना पर बात कर रही है। हालांकि राजनीति के जानकार इसे मुमकिन नहीं मानते, लेकिन भाजपा नेताओं का तर्क है कि नामुमकिन तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और कश्मीर से धारा 370 हटाना भी लग रहा था।
राम मंदिर निर्माण से अखंड भारत निर्माण के पीछे भाजपा राम के नाम पर देश के एक होने का तर्क भी दे रही है। वहीं कांग्रेस इसी को लेकर निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। तो आज हमने कई राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में विस्तार से जाना। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।